गुड आफ्टरनून सर। या हाय, गुड आफ्टरनून। शिवानी, कैसे हैं आप? मजे में। आप ऐसे अभी एमबीबीएस कर रहे हैं, राइट? एंड यू आर इन द फाइनल ईयर और यस, व्हाट? आई एम इन द फाइनल ईयर। सर मैं मुंबई में पढ़ती हूँ, कूपर हॉस्पिटल में। अच्छा, बट मैं अभी मेरे होम टाउन पे हूँ। बताइए जी, क्या क्वेश्चन है आपका? डू यू हैव अ क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क? सर, so basically doctors are working selflessly against the battle of corona and otherwise also. So we see very aggressive attacks against the doctor. So to how to continue doing what we are doing in spite of being facing the hatred and risking their lives. देखो, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, ये जो हेट्रेड है वो बहुत कम लोगों से मिलती है डॉक्टर्स को। और जो एक्चुअल में जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं या जो दुआएं हैं वो ज़्यादा लोगों से मिलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नेचर ही ऐसा होता है कि अंदर उनके नेगेटिविटी भरी हुई है, तो बाहर नेगेटिविटी ही आएगी, चाहे सामने उनके भगवान भी आ जाएगा तो वो उसको भी उल्टा ही बोलेंगे। ऑन दी अदर हैंड देर आर गुड पीपल ऑल्सो, और इनकी रेशियो हमेशा ज़्यादा रहती है कि जो अच्छा बोलते हैं, जो डॉक्टर्स को थैंक्स करते हैं। जब डॉक्टर्स उनको ट्रीट करते हैं तो वो दिल से डॉक्टर्स को थैंक्स करते हैं। तो अब हमारे हाथ में चॉइस है, हम कम की तरफ देखें। ऐसे 100 में से मान लो 2-3 लोग हैं जो बहुत ही नेगेटिव हैं या बहुत ही उल्टा बोल रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, हम उनकी तरफ देखें, या जो 90% से ज़्यादा लोग हैं जो दिल से थैंकफुल हैं उनकी तरफ देखें। उनकी तरफ देखेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, अब जैसे अगर आप मेरी भी वीडियोस को आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि मेरा भी मोटिव कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है ये सब जो मैं कर रहा हूं उसके अंदर, लेकिन आप जाओगे ना और कमेंट सेक्शन में देखोगे तो आपको नेगेटिव कमेंट्स मिल जाएंगे, आपको डिसलाइक्स मिल जी जाएंगे। सर। तो क्या मैं अपना काम करना बंद कर दूं? क्या मैं अपनी वीडियोस बनाना बंद कर दूं क्योंकि कुछ लोग मेरे से नफरत करते हैं, कुछ लोग मुझे उल्टा बोलते हैं, कुछ लोग मुझे गालियां देते हैं? तो मैं क्या करूं? क्या मैं अपना काम करना बंद कर दूं? तो बुरे लोगों की वजह से अच्छे लोगों को अपना काम करना बंद नहीं करना चाहिए। एज अ डॉक्टर जो भी आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। डॉक्टर्स की जो कम्युनिटी है वो बहुत अच्छा कर रही है इस टाइम पे। बिना डॉक्टर्स के सोचो लोग क्या करेंगे, कहां जाएंगे। तो अब डॉक्टर्स के पास में ये ऑप्शन है कि वो कुछ ऐसे केसेस की तरफ देखे या कुछ ऐसे लोगों की तरफ देखे जो बहुत ही नेगेटिव हैं या जो उल्टा बोल रहे हैं, या उन मेजॉरिटी ऑफ लोगों की तरफ देखें जो दिल से थैंकफुल हैं डॉक्टर्स के लिए। हेलो सर। या हाय। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ा थैंक यू बोलना था। मोस्ट वेलकम। एक्चुअली ये क्वेश्चन, नमस्ते, हम दोनों के लिए बहुत पर्सनल है। मतलब 3.5 साल पहले, जब मैं आई वॉज 20 और 21, तब हमारे डैड ने सुसाइड किया था। ओ, तो उसके बाद हमारा लाइफ अपसाइड डाउन टर्न हो गया। लेकिन आपके वीडियोस देख के ये हमेशा ही मोटिवेट होती रहती थी। फिर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तो एक एक करके हमने बहुत अच्छे से हमारा लाइफ आज तक बिल्ड किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको अल्टीमेट इंडिपेंडेंस का आदत हो गया है उसकी वजह से। मतलब हम जो भी करते हैं सब खुद के भरोसे करते हैं, किसी के ऊपर ऐसा है कि थोड़ा भी किसी के ऊपर रिलाई नहीं करना है। सारे बैटल्स खुद से लड़ने का आदत हो गया है। मतलब दूसरों को भी हेल्प करना है। अभी फ्रेंड्स भी हमारी तरफ आते हैं कि श्रुति, शिवानी, तुम लोगों से हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, वो हम लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मतलब हम वेरी एक गुड। दूसरे को भी सपोर्ट करते हैं, हम लोगों को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन उससे ना अब ये हो रहा है कि किसी को तुम्हारी लाइफ में एंटर कैसे करने दे। मतलब एक जो इंडिपेंडेंस हो रहा है ना, उसका एक थोड़ा सा नेगेटिव शेड होता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन लेटिंग समवन एंटर इन योर पर्सनल स्पेस। तो भी ऐसा हो रहा है कि जब घर वाले बोलते हैं कि चलो लाइफ पार्टनर ढूंढने का टाइम हो गया या फिर शादी कर लो, जो भी है। मतलब मैं शादी के एंगल से भी नहीं बोल रही हूँ, मतलब सब अपने सिर पे लेने का ही आदत हो गया है। तो इज देयर अ वे कि तुम थोड़ा सा ये तुम्हारा जो सेल्फ रिलायंस है वो कम करके किसी और को भी कुछ करने का मौका दे सको? नहीं, तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ रिलायंट हो गए हो, यानी कि आप अपने ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो और इंडिपेंडेंटली सब कुछ मैनेज कर लेते हो। तो कोई आप ऐसा पति ढूंढो जो मेरे जैसा हो, जो कुछ कुछ ना करने में विश्वास रखता हो। मतलब अब मतलब कहते हैं ना, वो आपने कहावत सुनी होगी, राम मिलाए जोड़ी। तो मेरी वाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। वो क्या है, वो सब कुछ खुद करती है और मैं बहुत खुश हूं। मैं कहता हूं कि अच्छा है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। कि वो कहती है कि ये भी मैं मैनेज करूंगी, वो भी मैं करूंगी, अपने हिसाब से करूंगी। शी इज अ परफेक्शनिस्ट बेसिकली। वो मतलब बहुत ही ज्यादा परफेक्शन से उसकी आदत है, सब कुछ अपने हिसाब से कंट्रोल करके चीजों को करना। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं फ्री हो गया ना, तभी तो मैं ये सब कर पा रहा हूं।
आई एम श्योर जिसको आप नेगेटिव सोच रहे हो उसको अगर थोड़ा सा एक अलग एंगल से देखोगे तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड है किसी ऐसे इंसान के लिए जो अपनी लाइफ में फ्री होना चाहता है। देयर आर पीपल जो बिजी होना चाहते हैं, देयर आर पीपल जो फ्री होना चाहते हैं ताकि वो कुछ और कर सके। जैसे मैं फ्री होना चाहता हूं ताकि मैं ये कर सकूं जो अभी कर रहा हूं, आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, वो मैं क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मेरी लाइफ के जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं वो मेरी वाइफ ने संभाल लिए हैं। वो कहती है आपको इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, करो, तुम अपने हिसाब से करो। एंड सर इट इज नॉट ओनली अबाउट द लाइफ पार्टनर एस्पेक्ट, मतलब आपके वीडियोस ने 3.5 साल से हमको फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली एलिवेट करने में बहुत हेल्प किया है, इसीलिए आई वांटेड टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। मोस्ट वेलकम।